वेत्सा क्या कर रहे हो? कोई भी इलेक्शन में जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है क्या? और अगर मैं वहां नहीं आया होता तो? बस इसी बात का डर था मुझे जब फुल्ला ने मुझे बताया कि वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है। बहुत ज्यादा खुश नहीं था मैं सरू, क्योंकि इलेक्शन में जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। और अब तो मैं तुम्हारा कॉलेज प्रोफेसर भी नहीं हूं। यहां तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो तो मैं संभाल लूंगी। मैं जानता हूं तुम संभाल लोगी, पर 1%, सिर्फ 1% सरू, अगर तुम नहीं संभाल पाई और बात बिगड़ गई तो? मैं जानती हूँ कि आपको हमारी परवाह है। मुझे तुम्हारी परवाह भी है, चिंता भी है, लेकिन तुम मुझसे इसी वक्त अभी के अभी एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए सरू, तुम ये इलेक्शन, ये कैंपेनिंग, इन सारी चीजों में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लोगे और ना कोई इंटरेस्ट लोगे। फुल्ला ने जो कुछ भी किया है वो उसने सोच समझ के किया होगा, अपने लिए किया होगा और उसके लिए शायद ठीक भी है, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ ठीक नहीं है सर। तुम नहीं करोगी। जिस सपने को जीने के लिए इतनी दूर यहाँ बंबई आई हो अपना खरेज गांव छोड़कर, तुम उसको दांव पर नहीं लगा सकते। और ऐसी कोई हरकत, कोई काम मत करना जिसकी कीमत तुम्हें अपने सपने देकर चुकानी पड़े। सपनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं सको। वादा करो, वादा करो सब। इलेक्शन नहीं। आपसे वादा करती हूँ कि अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ही ध्यान दूंगी। चलती हूँ। मारी अंगूठी, मारी मायरी वाली अंगूठी कट्टे गई। मारे को चांद से भी ज्यादा प्यारी है। कहाँ को दी मैंने?
अगर समय पे ठीक ना करवाई तो गुम हो जाएगी। इतनी खास क्यों है ये अंगूठी? कितनी सुंदर अंगूठी है। सुंदर है ना? से तू तो पहनेगी ना, हमारे को दे दे। हमारे को दे देगी ना अंगूठी? मैं लाडू हूं ना। ये ले ला, पर इसे संभाल कर रखना। घड़ी चुकी लगे तेरे हाथ में। हमारी लाडो। तभी अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी खास, तुम्हारी मायरी की निशानी जो है। और उनकी याद भी। अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम बाकी है। ठीक है। मारे को भी पता लगा कि कॉलेज में क्या हुआ। मारे को माफ कर दे, मैं समय पे वहां पहुंच ना पाई। अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही संभल गई। देख, मारे को थारे से कुछ बात करनी है। बोल। ना, अब मैं थारे चुनाव प्रसार में थारी मदद ना कर पाऊंगी। मैंने वेदसा से वादा किया है कि मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और अपने सपने पूरा करने पर ध्यान दूंगी। मैं वो वादा ना तोड़ सकूं, और मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि तू जीते, सच में। लेकिन अब मैं थारा साथ ना दे पाऊंगी। देख सरू, वेदसा गलत ना है, और तू चिंता मत कर। ये सब चुनाव वगैरह ये सब मैं संभालूंगी। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, और पहले खाना खाने चलते हैं। चल। अभी? हाँ, तू भूल गई? कल नाग पंचमी है। नाग देवता की पूजा करेंगे, उनके लिए व्रत रखेंगे। और मैं तो भूखे पेट मारे में कमजोरी आ जाएगी, मैं तो कुछ ना कर पाऊंगी। इसलिए मैं आज के दिन जी भर के खा लूंगी। तू भी हमारे साथ खाएगी। चल हमारे साथ। चल, 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 अरे जीतेगी भाई, जीतेगी। जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी। नहीं यार, लेकिन ये सरू का तो कुछ करना पड़ेगा। कल फिर से वेद सर ने उसको बचा लिया। हाँ, और उस गवार गर्ल ने उल्टा चरण को ही लेक्चर दे दिया। डोंट वरी गाइस, बहुत जल्द उस गवार गर्ल का मैं परमानेंट इलाज कर दूंगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। सरू, आज है ना, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करके दादर वाले मंदिर जाएंगे, ठीक है? ना ना, इतना दूर जाने की जरूरत ना है। और वैसे भी पूजा का मुहूर्त सिर्फ 4 बजे तक है। तो कॉलेज के पीछे वो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ मंदिर है ना, बटे जाकर करते हैं। ना ना सरू, यहाँ नहीं। यहाँ हम कुछ भी करते हैं ना, यहाँ के लोग हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं। और वैसे भी यहाँ के लोगों के लिए ना भगवान का मान है, तो ना ही पूजा पाठ का मोल। खुला, उन्हें ना है तो हमें तो है ना। खुला, अपने रीति रिवाज हमारा धरोहर है, उन पे हमें गर्व होना चाहिए, उनसे शर्मिंदा ना होना चाहिए। और 4 लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में हम अपने संस्कार क्यों भूले। आज हम नागपंचमी की पूजा करेंगे ताकि हम गांव जाकर अपनी मायरी और ओल्ड मैन को एकदम गर्व से बता सके
कि हम अठे पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? अब आई चलिए। हैव एन आइडिया गाइस। अब तो इन गांव की गवार लड़कियों के ड्रामे पर फुल स्टॉप लग ही जाएगा। वेद, आज शाम को 5 बजे तुम्हें होटल शैरियट में रिद्धिमा से मिलना है। देर मत करना। वो अभी सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही मुंबई में है, फिर वो यूएस जा रही है। और जब उससे मिलोगे तो ये रिद्धिमा को गिफ्ट दे देना। पकड़ो। उसे लग्जरी ब्रांड्स बहुत पसंद है, इसलिए खास मैंने उसके लिए डायमंड स्टडेड वॉच ऑर्डर की है। लिमिटेड एडिशन है, शील लाइक इट। पर माम, मैंने रिद्धिमा और उसकी फैमिली से कह दिया है कि आज वेद उससे मिल रहा है। कैंसिल करने के बारे में सोचना भी मत। वेद, यू नो आई हेट इट। सरू से अब तक वो नहीं कह पाया जो मैं उसे कहना चाहता था। रिद्धिमा से मिलने से पहले सरू को ये बताना बहुत जरूरी है कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। कुछ कहना चाह रहे हो? सब तैयार है? हाँ, आपने जहरीला सांप लाने के लिए कहा था, सबसे डेंजर वाला लाया हूं। ये देखिए। ओह माय गॉड! अंकल! एक बार जिसको काटा ना, सीधा ऊपर। परफेक्ट। उस गवार गर्ल की पूजा का टाइम हो रहा है। जल्दी जाओ और उसे वहां उस पूल में रखो। जी। जल्दी। एनी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझे तो यहाँ खड़े खड़े ही डर लग रहा है। शट अप पिंकी। चलो वहां छुप के तमाशा देखते हैं। खुल्ला, दूसरों की चिंता करना बंद कर और पूजा करने चल। फिर हम फटाफट से हॉस्टल जाएंगे, मैं अपनी पढ़ाई करूंगी और तू आराम से बैठकर व्रत खोलना और खाना खाना, ठीक है? तब थारे चक्कर आने भी बंद हो जाएंगे। चल जल्दी चलते हैं। तो चल, कब से कह रही हूँ थारे को। ओ देखो, जब से कॉलेज आए दोनों, कॉलेज का एंटरटेनमेंट सेट है। कभी क्या कभी कुछ ना कुछ चालू ही रहता है दोनों का। साहब बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सो गया क्या? तरू, बाहरी को पुकार की आवाज आई। हमारे कहीं सांप तो ना है? अगर है तो होने देना। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अगर नाग देवता का दर्शन हो गया तो उसमें बुरा क्या है? मैं तो नाग देवता को चंदन और दूध चढ़ाऊंगी। अरे ये तो वही दूध चढ़ा रही है जहाँ पे सांप है। गुड। अब वो सांप डिस्टर्ब होगा और इस गवार गर्ल को काट लेगा। फुल्ला, ये हुआ? फुल्ला, हमारी मायरी वाली अंगूठी इसके अंदर गिर गई है। कैसे निकालेंगे?
इसे तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए स्नेक बाहर आकर इसे काट ले। कहाँ हो तुम सरू? तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अपने दिल का हाल बयां करना। गाइस जल्दी चलो, कॉलेज के पीछे सरू और फुल्ला अपनी कोई गांव वाली पूजा कर रहे हैं। हाँ, और सांप भी ढूंढ रहे हैं ताकि उसे दूध पिला सके। चलो चलो चलो। क्या हुआ सरू? थारे को कहीं सांप ने तो काट लिया? ना ना, काली चींटी होगी। और ये अंगूठी ना मिल रही है। अब कैसे करेंगे? ला, क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारी मायरी वाली अंगूठी उस बिल में फंस गई है। वेद? वेद यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा मुझे देखने दो। हाँ, उसके अंदर। वेद, स्टॉप। क्या हुआ अनिका? अब मैं किसी की हेल्प भी नहीं करूं? आई थिंक मैं रिंग के करीब हूं। क्या हुआ? बेचा क्या हुआ? बेचा क्या हुआ? वेद, क्या हुआ? वेद, हटो। मैंने मना किया था ना। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तुरंत। चरण, कॉल द एम्बुलेंस नाउ। अनिका, अनिका रुक जा। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ मैं। अनिका 2 मिनट रुक जा। मैं देख रही रास्ते सांप ने काटा है। इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। हाँ, पर मैं कुछ करती हूँ, हमारे को पता। अब जहर शरीर में ना फैलेगा। सरू, ये क्या बैकवर्ड तरीका है? She's crazy. लगता है जहर निकल गया। तुझे क्या लगता है तू डॉक्टर है? स्टूपिड गर्ल, हटो यहाँ से। वेट कम, आराम से। चलिए सर। चलिए सर। आराम से। सर, तू ठीक है ना? आज हमारे वजह से वेदसा की जान खतरे में पड़ गई। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जब से बड़ा मुंबई से आया है ना, बस मुंबई की बातें करे जा रहा है। मुंबई में ये है, मुंबई में वो है। तेरे को पता है, मुंबई में कठे जाना हो ना तो अपने गांव की तरह ऊँट गाड़ी ना लेवे, बल्कि शहर में ट्रेन होवे। ऐसा होवे के कोरी? हाँ वर्षा, वहाँ शहर में ना ट्रेन चलती है। अरे के बोलूं, बस मुंबई 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 की रट लगा रखी से उस पा ने। बोले है मुंबई जाके काम करूंगा। अब बोल। बालाजी बचपन से चाहता था कि मुंबई में जाकर काम करे, और अगर वो वहाँ गया तो अच्छा ही है। हमें पता रहेगा कि सरू और फुल्ला कैसे है, हमें उसे जाने देना चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक से, पर वहाँ को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। कहने को तो मैं उन दोनों की पड़ोस की काकी है, पर उनकी माँ ना हमारी बहन जैसे। और अब उन दोनों में मारे को अपना हक सा ला गया।
लगना भी चाहिए। तूने उन दोनों को माँ की तरह जो पाला है। गौरी, पानी खत्म हो गया, लेके आना। हाँ बिलाई। मिस्टर बिरला, अब आप आराम कीजिए। डॉक्टर, वेद की रिपोर्ट इज ही ओके? ये देखिए। वेद सर, वेद साहब ठीक तो है ना? अब भी दर्द हो रहा है क्या? ये बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। आधा इलाज तुमने कर दिया था, आधा इलाज डॉक्टर साहब ने कर दिया और मैं बेहतर हूँ सर। ओह, तो वो आप हैं जिन्होंने इनकी वाउंड के पास कपड़ा बांधकर पॉइजन डिटेक्ट किया था। वेरी गुड। अगर आप थोड़ी सी भी देर कर देती तो शायद प्रॉब्लम बढ़ जाती। ठीक लग रहा है ना? अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। चलो, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। घर पे कोई है? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। एक्चुअली मुझे पता है कि आपको मेरा बार बार यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगता, और आपने तो मुझे ये भी कह दिया है कि आपको अपनी जमीन बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि दरअसल आपकी हाँ के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। ये मैं आप पे कोई फोर्स नहीं करना चाहता, दबाव नहीं डालना चाहता कोई। बस ये देखने आया था बाय चांस अगर आपका मन बदल गया हो। अरे ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। सरिता, सरिता जल्दी पानी लेकर आ। आंखें खोलिए ना आप। ले हेलो, आंखें खोलिए। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए ना आप। आंखें खोलिए। सरिता, इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। आंटी, यही है वो गवार गर्ल जिसकी वजह से आपके बेटे का ये हाल हुआ है। पता था मुझे कि तुम्हारी वजह से एक दिन मेरे वेद की जान पर बनाएगी। और देखो, मेरा डर सच में बदल गया। हॉस्पिटल पहुंच गया मेरा बेटा। अब हमारी एक बार बात सुनिए। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत दिनों से तुम्हारी हरकतें देख रही हूं मैं। मेरे बेटे की अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हो, जानबूझकर उससे नजदीकी बढ़ा रही हो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी उसके करीब आने की? हाँ, अपने आप को देखा है तुमने? कहाँ हो और कहाँ पहुंचने के सपने देख रही हो? कौन हो तुम? स्टेटस क्या है तुम्हारा? हु इज योर फादर? क्या करते हैं वो?
बिजनेसमैन है, कहीं के मिनिस्टर हैं, कौन है वो? बोलो। आंटी ये फादरलेस है, इसका बाप ही नहीं है। मैंने खरीस में सुना था। 2 कौड़े की औकात नहीं है तुम्हारी, और मेरे बेटे को अपने झांसे में फंसाने का प्लान है तुम्हारा। मेरे घर के जो नौकर है ना, उनका भी स्टेटस होता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि गांव से मुंह उठाकर सीधे चले आए। तुम तो इतनी बदतमीज हो कि मेरे बेटे की फ्री का हेल्प का फायदा उठाकर उससे फ्लर्ट कर रही हो। हाउ डेयर यू! पहली और आखिरी बार वार्न कर रही हूं, मेरे बेटे से आज के बाद अगर तुमने बात की या उसके आसपास भी नजर आई तो तारा बिरला से बुरा और कोई नहीं होगा। आज सिर्फ बता रही हूं, अगली बार एक्शन लोगे। समझी? आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगकर नाटक मत करो मेरे आगे। मेरे बेटे से दूर रहना बस। And I'm damn serious. सुना नहीं तारा आंटी ने क्या कहा? Get lost, you गवार। रीता, इन्हें तो तेज बुखार है, पूरा बदन तप रहा है। मैं इन्हें ऐसे ना भेज सकती हूँ, मुझे इनका ख्याल रखना पड़ेगा। गौरी, मैं क्या कह रही हूँ, रात को मैं यहीं रुक जाती हूँ। वर्षा भी ना है, थारी से अकेले ना हो पाएगा। ना ना सरिता, पूरे गांव को तारे पति का गुस्सा पता है। अगर तू घर ना गई तो तारे को ढूंढता ढूंढता यहाँ आ जाएगा, पूरा गांव सर पे उठा लेगा। तू जा, मैं इन्हें संभाल लूंगी। ठीक है। वेद, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? पता है कितना घबरा गई थी मैं। माँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। दिस इज नॉट डन वेद। आज उस सरू को बचाने के चक्कर में तुम रिद्धिमा से नहीं मिल पाए। यू नो हाउ अपसेट आई एम। वेद, अब कैसा लग रहा है तुम्हें?
फ्रूट्स खाओगे? मैं कट कर दूं तुम्हारे लिए? अनिका, मेरा मन नहीं। ऐसे कैसे चलेगा वेद? तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा ना, और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन? I mean, हम है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अनिका, रात बहुत हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। नो वे। और माँ, आप भी प्लीज घर जाइए। वेद, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आज यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए, वैसे भी तो मुझे पूरी रात सोना है ना माँ। सुबह डिस्चार्ज हो जाएगा माँ, मैं आ जाऊंगा, इट्स ऑल फाइन। आप लोग जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, पर तुम तुरंत सो जाना, और अगर कुछ भी जरूरत लगे तो इमीडिएटली कॉल करना मुझे। लव यू मोर। लव यू। ध्यान रखना अपना। अनिका, टेक केयर। यू टू। जब तक आप लोग जाएंगे नहीं, सरू के बारे में सोचूंगा कैसे। वैसे एक बात तो साफ है, सरू को भी मेरी फिक्र है। सांप के काटते ही एक पल नहीं सोचा सरू ने, और बस मेरी मदद करने में जुट गए। क्यूट सरू। सरू, वेद की मासा ने थारी को इतनी खरी खोटी सुनाई और तूने कुछ भी ना कहा, चुपचाप आ गई। अल्लाह, उनका गुस्सा गलत ना है, उन्होंने जो भी कहा सही ही कहा। उनका गुस्सा करना तो बनता है ना। आज हमारी वजह से उनके बेटे की, वेदसा की जान खतरे में पड़ गई। दुनिया की कौन सी माँ अपने बच्चे को ऐसे हालात में देखकर दुखी ना होगी, परेशान ना होगी फुल्ला? सोच, अगर वेदसा की जगह मैं होती, तुम्हारी माँ ये क्या करती? अगर गौरी का किस्सा होती ना तो पहले उनकी टांगे तोड़ती और फिर इसी अस्पताल में उसका इलाज करवाती। तो फिर वेदसा की मासा के गुस्से में गलत क्या है? और मारे को उनकी नाराजगी से चिंता ना है, मारे को तो वेदसा की चिंता खाई जा रही है। लेकिन सरू, डॉक्टर ने तो कहा है ना कि सब कुछ ठीक है। फुल्ला, अपने खरेस के वैद्य जी कहते थे कि कुछ सांपों के जहर का असर बाद में समझ आ गया, इसलिए सांप के कटे घाव पर ध्यान रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, सोना ना चाहिए। अगर वेदसा सो गए तो? लेकिन उनके मासा ने तुम्हारे को ऐसे जाने के लिए कह दिया कि मैं वेदसा को बता ही ना सकूं कि आज रात में उन्हें सोना ना है, जागते रहना। क्या करूं? वाह सरू, हमारी सरू कितनी निराली है ना। वेदसा की मासा ने थारे को मना किया कि वेदसा से दूर रहना है, फिर भी तू उनकी चिंता कर रही है। सरू, ये बड़ा अस्पताल है, यहाँ उनका ध्यान सब रख लेंगे। चल हम हॉस्टल चलते हैं।